हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट एडिशन का। अगर आपको बच्चों इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसका फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आपको इस साल क्लास 10 में बोर्ड्स में टॉप मारना है बेटा, तो उसके लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। मैंने स्पेशल फीचर्स आपके लिए टेलीग्राम पर दिए हुए हैं जो कोई भी यूट्यूब में नहीं देने वाला। आपको केवल एक गूगल का फॉर्म फिल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा गूगल फॉर्म का लिंक, वहां से आप उस फॉर्म को फिल करना। और आपको क्लास 10 में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पीछे पड़ जाऊंगा, जैसे फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, बस समझ लो कुछ उसी तरीके से है। आप लोगों को वहां पर जब गूगल फॉर्म में क्लिक करोगे तो एक वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है उसमें। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, ये अपने को पता करना है। और तुमको मैं कॉपी में लेकर चलूँ और समझाता हूँ सॉल्व करके कि कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले में हमको क्या बोला जा रहा है कि 16x² माइनस में 3 है और इक्वल की उस साइड में हमारे पास ब्रैकेट में 2x + 5 और 5x माइनस में 3 है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको अगर इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में निकल करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ रहा है नहीं। और ये ध्यान रखना कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता, अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन देखना है ना, तो मैंने एनसीईआरटी के बुक से इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन बनाया है। और अब ये मत सोचना कि सर ने तो एनसीईआरटी से बनाया तो हमारे क्या काम तो आर.डी. शर्मा वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे वहाँ से पढ़ो, सेम चीजें ही हैं। बस यहाँ पर क्वेश्चंस के जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा करके और थोड़ा ज्यादा नंबर में क्वेश्चन दिया जाता है। तो वो वीडियो भी देख लेना, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के प्लेलिस्ट में ही आपको वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 16x² माइनस में 3 इक्वल को साइड में इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 हमारा 10 और x का x से होगा तो x² आ जाएगा। फिर इसका -3 से होगा तो माइनस का 6x आ जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 25x आ गया और प्लस माइनस माइनस का 15 हो गया। चीज़ों को अगर मैं एक बार सॉल्व कर लूँगा फिर इधर ट्रांसफर करूँगा। देखो ये हो जाएगा 16x² माइनस में 3, इस 15 को मैं इधर ही ले आता हूँ तो प्लस का 15 हो जाएगा, है ना। और इस 10 को भी इधर ही ले आता हूँ मैं तो माइनस का 10x² हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 19x। अब सॉल्व करके इसको भी इधर ले आओ तो देखो 10x² में 16 में से 10 माइनस होगा तो तुम्हारा 6x² आ गया यहाँ पर से। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन अपन पहले इस x वाले को देखो, कभी भी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें x वाले को पहले लिखा जाता है। तो पहले अपन x वाले को लिख लेते हैं इधर ला करके, तो माइनस का 19x हो जाएगा इधर। और उसके बाद फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो तो तुम्हारा बन जाएगा ये प्लस का 12 और इक्वल क्वेश्चन में 0 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज में बच्चे और कंफ्यूज होते हैं कि सर जी यहाँ पर तो हमारा माइनस में आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में दिया हुआ है, तो क्या फिर भी ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा? तो यस बेटा, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक है। और क्यों क्वाड्रेटिक है उसका रीजन बता देता हूँ कि तुम इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो 6x² प्लस में ब्रैकेट के अंदर माइनस में 19x लिख सकते हो और प्लस का 12 लिख सकते हो, इक्वल को साइड में 0। तो कहने का मतलब ये है कि तुम प्लस की साइन कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर माइनस है तो बस उसके बाहर में आप लोग ब्रैकेट करके प्लस की साइन लगा देना। तो इस तरीके से क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या होगा, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, चाहे प्लस की साइन हो चाहे ना हो, उससे टेंशन नहीं लेने का। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इसमें हम लोग लिख भी देंगे, है ना। ये हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए जो सेकंड पार्ट है उसे समझते हैं। सेकंड वाले में हमें √3x² माइनस में 2x और प्लस में 1/2 इक्वल को साइड में 0 दिया हुआ है। तो वैसे तो ये क्लियरली यहीं से दिख रहा है मुझे कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शन है तो बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, तुम सभी का एलसीएम ले लो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। फिर 2 का आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, जो एलसीएम है उसका नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में हमारा 2√3x² आ जाएगा। फिर माइनस की साइन के साथ यहाँ पर हमारे पास ये 4x हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग जब 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और 1 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही रहेगा और इक्वल को साइड में 0 हो गया। अब इस 2 को 0 के पास भेजूंगा तो उधर जाकर के 2 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 बन जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से हो गया सॉल्व होने के बाद। √3 और उसके बाद फिर x² है, माइनस में हमारे पास 4x और प्लस 1 है और इक्वल को साइड में 0 है। तो यहाँ पर भी देखो ये मेरा a हो जा रहा है, ये मेरा ax² हो गया। फिर प्लस में हमारे पास माइनस का bx है। ठीक है, ये जो हमारे पास माइनस का 4 है यानी कि माइनस की साइन है, बाकी bx यहाँ पर है और प्लस में c = 0 यानी कि हमारे पास ax² + bx + c के फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ रहा है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा।
थर्ड वाले में हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 में एक्स स्क्वायर और इक्वल टू साइड में 5 दिया हुआ है। चलो चेक करते हैं। सिंपल तरीका वही है जो पहले हमने यूज़ किया। सिंपली क्या करो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, नीचे में 1 छुपा हुआ है ना, तुम लोग अगर एलसीएम लेकर के बनाओगे तो भी वही चीज़ आता है। लेकिन शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो भी डिनोमिनेटर में उसको उतार लो, फिर इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो तो एक्स के पावर में 4 हो जाएगा, प्लस में 1 है तो उसको उतार दो और इक्वल टू साइड में जो 5 है उसको उतार दो। अब इस एक्स स्क्वायर को 5 के पास ले जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स के पावर में 4 प्लस में 1 और इक्वल टू साइड में 5x स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो भी मेरा एक्स के पावर में 4 माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू में 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये ax के पावर में 4 आ रहा है, जबकि हमारा क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर में 2 ही रहता है, हाईएस्ट पावर में ऐसा 2 रहता है, इसीलिए उसका नाम क्वाड्रेटिक है। इसलिए इस वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक में आपको बस यही देखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो एक चैप्टर कंप्लीट होना मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक एक एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चन तुम लोग को करा दूँ ताकि तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद फिर जब तुम लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करोगे कि नहीं सर हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम लोग पूरा जो एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, सारे एक्सरसाइजेस को एक बार टच कर लेते हैं, फिर दोबारा से कर लेंगे चीज़ों को अगर जरूरत पड़े तब। तो सेकंड वाले में क्या बोला जा रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि यहाँ पर आपके पास देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि x का वैल्यू √3 है और x का वैल्यू -2√3 है। तो बताइए कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करना सबसे आसान काम होता है और इसका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और तुम लोगों को मैं कॉपी में समझाऊँ कैसे चेक किया जाएगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है और ये दो हमारे पास जीरो दिए हुए हैं। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब ये होता है चाहे आपको जीरो लिखा हुआ दिया रहे या फिर सॉल्यूशन लिखा हुआ दिया रहे, दोनों का मतलब ये रहता है कि जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, एक्स की वैल्यू को जब यहाँ पर आप इक्वेशन में पुट करोगे और इक्वेशन अगर हमारा पूरा जीरो हो जा रहा है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जीरो आ जा रहा है, तो समझ जाना कि ये हमारा सॉल्यूशन है। और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो समझ जाना सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं पहले पुट करूंगा अपने पास जो एक्स का वैल्यू √3 दिया है, तो मैं लिखूंगा इफ एक्स इक्वल टू √3 अगर मैं लगता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3√3 है और फिर मल्टीप्लाई में हमारा √3 हो जाएगा, प्लस में 6 है। ठीक है, अभी आप इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे ना, अभी तुम इसमें चूंकि एक्स की वैल्यू पुट कर दी हो तो तुम लोग आप सॉल्व करके देखोगे कि इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है हमारे पास। अगर आ गया तो अच्छी बात है और नहीं आया तो फिर गड़बड़ है, यानी कि हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, दूसरा लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब हमारे पास √3 मल्टीप्लाई √3 होता है तो यहाँ पर हमारे पास इसका भी आधा पावर है और इसका भी आधा पावर है, तो हाफ पावर मिलकर के हमारा कंप्लीट पावर बना लेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास माइनस का √3 है, ये रहेगा, यहाँ पर भी √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो वो भी मेरा 3 बना लेगा। उसके बाद फिर प्लस का जो 6 है उसको उतार लो, तो ये तुम्हारे पास हो गया 3 माइनस की 9 है ना, 3 3 9 और प्लस का 6 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 + 3 हमारा प्लस का 9 हो जाएगा और ये माइनस का 9 है और इक्वल की साइड में हमारा आंसर आ जा रहा है 0, यानी कि जब हमने √3 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। सो हम लोग लिखेंगे सो √3 या फिर x इक्वल टू √3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर से क्लियर हो गया। सेकेंड वाला चेक करते हैं। अगेन अगर हमारे पास x का वैल्यू अपन माइनस का 2√3 लेते हैं तब कितना आंसर आता है ये देखना है। तो फिर हम लोग वही पुट करेंगे, जहाँ पर x है, x का स्क्वायर था तो वहाँ पर लिखेंगे -2 और √3 का स्क्वायर, इस तरीके से। फिर माइनस में 3√3 है और साथ में x है तो x के बदले में वही माइनस का 2 और √3 उतार दो और प्लस का जो 6 है उसको उतार दो। तो यहाँ से तुम्हारे कितना बन जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और जैसे मैंने बताया √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद इधर भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस की साइन लग गई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 होगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वो 3 बना लेगा, प्लस में 6 जो है उसका एज इट इज उतार लो। तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 4 × 12 प्लस में 6 × 18 और फिर प्लस में ये 6, तो 12 6 18 और 18 मिलकर के हो जा रहा है 36। यहाँ पर हमारा 36 आंसर आ जा रहा है जो कि इक्वल नहीं है 0 के, इसीलिए हमारा जो x का वैल्यू दिया हुआ है ना माइनस का 2√3 वो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा गिवन इक्वेशन के लिए। जी ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना है तुमको, केवल x का वैल्यू पुट करना है और देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं इसके। देखो सेकंड वाले में एक हमें फ्रैक्शन टाइप से बना करके दिया हुआ है, इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका क्या है कि इसको तुम सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसका इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में 1 कर दो, फिर x को उधर ले जाओ, वो भी तरीका सही है। अगर आप उस तरीके से बनाते हो तो भी आपका पूरा नंबर मिलेगा और अगर आप इसको डायरेक्ट भी बनाते हो तो भी मिलेगा नंबर। तो पहला अपने को दिया है कि x को जो है 5/6 को चेक करना है कि ये 0 है या नहीं है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पर, टाइम बचेगा अपने पास। तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस में 1 है, नीचे में x है तो नीचे में 5/6 हो जाएगा और इक्वल को सर में 13 में जो 6 है उसको रहने दो। अब इसको भी इधर
ले आओ। यहाँ पर हमारे पास ये देखो 5/6 है। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास इस तरीके से एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाता है तो एक्चुअल में नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो 6 है ऊपर चला जाएगा और 5 जो नीचे आ जाएगा। अगर ये मेथड तुम लोग को नहीं पता कैसे हुआ तो मैं तुम लोग को जल्दी से समझा देता हूँ कि होता क्या है। ऊपर में जो 1 है एक्चुअल में उसके नीचे में भी एक 1 छुपा हुआ है, तो 1/1 हो गया, और उसको अपन डिवाइड दे रहे हैं किसके साथ, 5/6 के साथ। ये जो डिवाइड की साइन है ना, ये एक्चुअल में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये तुम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी कोई फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होता है तो एक्चुअल में वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल से, यानी कि 1/1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5 से, तो ये हमारे यहाँ से 6/5 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो तुम लोग को पता होना चाहिए। इसको अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये मेरा माइनस का 13/6 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का 13/6 था, ठीक है। और इक्वल के उस साइड में हमारे पास केवल जो 0 है वो बचेगा, क्योंकि हमने पूरा चीज़, अच्छा सॉरी 0 कहाँ बचेगा यार, हमने तो यहाँ पर, मैं इसको फालतू में शॉर्टकट में ज़्यादा बना दिया का, एक सेकेंड ना। हाँ, उधर अभी हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 0 फिर इसमें नहीं लगाएंगे क्या यार। इसको हम लोग को पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को पहले इसको इधर लेकर के आ जाना। अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, x प्लस में 1/x है और फिर माइनस का 13/6 इधर पहले से ले आओ और इक्वल की साइड में 0 कर दो, ताकि ये हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में पहले से ही बन जाए। और उसके बाद फिर डायरेक्ट चेक करेंगे अपन, तो ये मेरा डायरेक्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ताकि इक्वल की साइन लगाते बने, नहीं तो डबल डबल इक्वल लगा दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो गलत कहलाएगा, वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा फिर। अब हमारे पास नीचे में 6 है, 5 और 6 है, तो 6, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, जो कि 6 से 12 में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। फिर 30 को नीचे में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 6 से डिवाइड देंगे तो, और उस 5 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। उस तरीके से 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, और 6 से ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 30 को हम लोग यहाँ पर 6 से डिवाइड देंगे तो फिर 5 आएगा, और 5 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 6 और 5 11 का 1 कैरी हो गया 1, और ये हो जाएगा 4 और 2 हमारे पास 6, माइनस में 65 डिवाइड बाई में 30, तो ये तो हमारा माइनस का 4/30 निकल कर के आ रहा है, यानी कि 0 तो निकल कर के आया नहीं। तो यहाँ पर अगर ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 5/6 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट चेक हो गया। उसी तरीके से सेकंड पार्ट भी मैं यहीं पे बगल में चेक कर देता हूँ, तो सिमिलर तरीके से वो भी बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाले में कितना दिया हुआ था, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, पेज कहाँ से पलटा गया, ओहो अब ढूंढना पड़ेगा। 3.10 कहाँ पहुँच गया मेरे भाई, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया, 4.2 कहाँ से आ रहा है, 4.1 क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को, मिल जा मिल गया, हाँ मिल गया। तो सेकंड वाले में हमको कितने दिया था, x का 4/3 दिया हुआ था, ओके। तो अगर अपन x का 4/3 पुट करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर 0 आ जाए, चेक कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 4/3 प्लस में हमारा 1 डिवाइड बाई में 4/3 और माइनस में 13/6 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया 4/3 और फिर हमारे पास प्लस में 3/4 हो जाएगा, जैसे पिछले बार हुआ था, और माइनस में 13/6 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 6, 4 और 3 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी के टेबल में 12 आता है, यानी कि सबका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, ऊपर में 4 4 जाए हमारे पास 16 हो गया। फिर हमारे पास प्लस की साइन है उसको उतार लो, 12 को 4 से डिवाइड तो 3 आया, 3 के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। माइनस की साइन को उतार लो, 12 को हम लोग 6 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि नहीं आने वाला है, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 25, तो ये हो गया 25 माइनस में 26 डिवाइड बाई में 12, तो ये बन गया तुम्हारा -1/12, और ये भी हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बस शॉर्टकट में कट बना दे रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना कि सॉल्यूशन नहीं है। तो बस आपको इसी चेक करना है यार, बस वैल्यू को पुट करो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन चलो और बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, और इसी टाइप से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, जहाँ पर आपको डिटेल में दिया हुआ रहेगा। तो देखो इसको भी तुम लोग पिछले वाले मेथड से कर सकते हो। आपको दो चीज़ें चेक करनी है, पहले तो x वैल्यू 2 रखना है और x वैल्यू 3 दूसरा नंबर में चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर x वैल्यू 2 और यहाँ इतना जगह पे रखूंगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इजिली सॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, है ना, इस x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा मेरा 2x² माइनस में x स्क्वायर, फिर माइनस में x पहले से है, ये और इधर आकर के माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 9 पहले से है, ये इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 बचेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस पे 5x, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस की साइन लग जाएगी और इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा छोटा हो गया। तो अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ, चेक करता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूँगा तो ये मेरा 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है, और माइनस में मेरा 5 × 2 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस का 10 और प्लस में 6 है, तो प्लस 6 और प्लस 4 हमारा मिलके प्लस का 10 हो जाएगा, और माइनस का 10 है ही, इक्वल के साइड हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा आंसर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि x = 2 इज़
सॉल्यूशन, शॉर्टकट में एकदम। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, इफ़ एक्स इक्वल टू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में मेरा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 5 × 3 और प्लस में 6, तो ये बन गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस में ये 15 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो प्लस 9 और प्लस 6 मिलकर के प्लस का 15 बना लिए, ये माइनस का 15 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। खत्म हो गया इस टाइप से क्वेश्चन। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे चेक करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास और वहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो 3 वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि जो x का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है ना, ये पहले से बता दिया गया है कि इसका सॉल्यूशन है और आपको यहाँ पर से k की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, और मैं तुमको कॉपी में समझाता हूँ। एकदम बारीक सा फर्क है, जिसे बच्चे लोग एक बार गलती कर देते हैं एग्जाम में। चलो उसको समझते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि ये जो 2/3 है वो इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और पिछले बार वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि चेक करो कि x का वैल्यू 2 या फिर x का वैल्यू जो 3 है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फर्क ये है बेटा इस क्वेश्चन में कि तुम क्या करोगे, लिखोगे कि x इक्वल टू 2/3 एक सॉल्यूशन है, इसलिए जब जब तुम लोग x का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर हमारा 2/3 में x का स्क्वायर कर दोगे, है ना, इस तरीके से, प्लस में kx है तो प्लस में हमारे पास 2/3 हो जाएगा और माइनस का 3 होगा, और तुम इस बार क्या करोगे, इक्वल के उस साइड में 0 लिखोगे। अब क्यों लिखोगे वो भी मैं समझा देता हूँ। पिछले बार हमने क्या देखा कि जब भी हमारा सॉल्यूशन रहता था, जब x का वैल्यू 3 जो है वो जब सॉल्यूशन था तो उस कंडीशन में लास्ट में आंसर कितना आया था, 0 आया था। और जब सॉल्यूशन नहीं रहता था, पिछले क्वेश्चन में जो तुमने देखा सॉल्यूशन जब नहीं था उस टाइम पे लास्ट में 0 नहीं आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में चूंकि पहले ही से बता दिया है कि भैया ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इसी वजह से हम लोग इक्वल टू 0 इसमें लिख सकते हैं, और जब इक्वल टू 0 लिखेंगे तब यहाँ से हमारा सारा वैल्यू पुट होकर के उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये इसका फंडा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 7 चौक के हमारे पास 28 आ गया, डिवाइड बाई में हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस में हमारे पास 2 के डिवाइड बाई में 3 है और माइनस का 3 है, इक्वल के उस साइड में 0 है। अगर मैं सभी में एलसीएम देखूं तो सबका एलसीएम 9 हो जाएगा, तो मैं नीचे में 9 लिख देता हूं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऊपर में 28, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 2 हो जाएगा हमारा 6 के, और फिर 9 को 1 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और सॉरी 9 आएगा, और उस 9 के ऊपर वाले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। अब अगर मैं इस 9 को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो मेरा तो 9 का खेल खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। लेकिन इस साइड में इन दोनों को सॉल्व करो तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया और प्लस में 6 के आ गया, और इक्वल के साइड में 0 हो गया। ये 0 कहाँ से समझ में है ना, ये 9 उधर जाकर के 0 बन गया है। ये मैं सोचना कि सर 9 कहाँ गायब हो गया, एक्चुअल में वो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ, और 0 से जिसका ही मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। अब अपने को k की वैल्यू चाहिए तो +1 को उधर भेजेंगे तो 6 के इक्वल टू -1 हो जाएगा, और फिर हम लोग 6 उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो k की जो वैल्यू है वो -1/6 होगी। तो ऐसे काम करना है, पूरा का पूरा सेम टू सेम पहले की तरह ही था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। बस पिछले बार हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे थे, वो हमारा लास्ट में आ रहा था ऑटोमेटिकली, और इस बार हम लोग शुरू से इक्वल टू 0 लिखेंगे, बस यही फर्क है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको a + b करके थोड़ा सा लिखा हुआ है, नंबर हटा दिया गया है, तो हो सकता है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मेरे रहते आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा मैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन है और x का वैल्यू जो है ना वो a है, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a लिख देंगे। ये x स्क्वायर था तो यहाँ पर आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x है तो माइनस का a हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा a + b रहेगा ही, प्लस में k रहेगा, और इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब सॉल्यूशन पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 लिखना रहता है। अब इधर से हम लोग देखेंगे तो ये मेरा a स्क्वायर हो गया, माइनस में हमारे पास a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हमारे पास a b हो जाएगा, और प्लस का k इक्वल के साइड में 0 आ गया, तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर खत्म, k का वैल्यू चाहिए तो इसको a b को उधर ट्रांसफर कर दो, तो k इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस वाला a b उधर जाकर के प्लस वाला a b, तो बस यही इसका आंसर होगा, जो k है उसकी वैल्यू a b है सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 बार एग्जाम में आ चुका है, चलो इसको समझ लो तुम लोग जल्दी से। लॉट्स वाले ये क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर x का बराबर x का जो वैल्यू 2/3 और x का वैल्यू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + 7x + b = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों रूट्स हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसका मतलब भी वही होता है, और अगर रूट लिखा हुआ है तो वही होता है। सॉल्यूशन और रूट दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे रूट लिख दिया और हम लोग तो अभी तक सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। रूट्स का मतलब भी वही सॉल्यूशन ही होता है, यानी कि अपने को x का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो मैं कॉपी में समझता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है इक्वेशन और हमसे बोला गया है कि 2/3 जो है वो इसका रूट है मतलब कि सॉल्यूशन है। तो हम लोग x के बदले में 2/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई में 2/3 प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 2/3 और है ना, यहाँ पर स्क्वायर भी होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और प्लस में हमारा b इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 कैसे मल्टीप्लाई होकर के 4a बन गया, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 7 जो हमारे पास 14 डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस में b आ रहा है इक्वल टू साइड में हमारा 0 निकल करके आ रहा है। यहाँ पर से थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो, 9 3 और यहाँ पर नीचे में 1 का जो एलसीएम होगा, इन सभी का एलसीएम 9 हो गया, ऊपर में हमारे यहाँ पर 4a हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, तो 14 3 हमारे पास 42 हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9b आ जाएगा इक्वल टू साइड में 0। अब इस 9 को अगर मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली मेरा ये बन गया 4a प्लस में 42 और प्लस में 9b और इक्वल टू साइड में 0। इसको ले लो तुम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से तुम 2 इक्वेशन निकालोगे और दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हमारा पहले इक्वेशन बना। दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे कि इफ़ अगर हमारा x वैल्यू कितना दिया था, दूसरे में -3 था ना, -3 अगर रहे तो ये और इजीली हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा a फिर -3 का स्क्वायर प्लस में 7 मल्टीप्लाई -3 और प्लस में b इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये बन गया 9a प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा 21 प्लस में b इक्वल टू साइड में 0। अब यहाँ पर हमारा 4a है, यहाँ 9a है, यहाँ पर 9b, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल b है। तो यहाँ पर फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड होता है। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन ही यूज़ करूँगा, लेकिन हमारे पास सेम टू सेम होता है तो एलिमिनेट करूँ मैं। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इस वाले b में 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 9b था, ये भी 9b हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/9। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 का जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 9 जब मेरा 81a आ गया, माइनस में यहाँ पे 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 9b आ गया इक्वल टू साइड में 0 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इक्वेशन 3 माइनस में इक्वेशन नंबर 1। आप लोग एग्जाम में से शॉर्टकट नहीं लिखना ना, आप लोग पूरा लिखना, सब्ट्रैक्ट वगैरह जो भी लिखा जाता है नॉर्मल मेथड से उस तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा 81a माइनस में 189, ठीक है 189 है ये, और उसके बाद फिर प्लस में 9b इक्वल को साइड में 0 और सबको माइनस करना है किसको, इस वाले को 9a और माइनस में हमारे पास 21 है और फिर हमारे पास कहाँ नहीं यार मैं उल्टा लिख दिया हो, हमारे पास 4a था, वहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देख रहा हूँ, मेरे को इक्वेशन 1 को देखना था ना, 4a था, फिर हमारे पास 42 है यहाँ पर और फिर प्लस की साइन के साथ और फिर प्लस में हमारे पास 9b है इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो जब माइनस करूँगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, जो प्लस की साइन सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। 81 में से हम लोग अगर 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 77 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पर से तो ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस एक्चुअल में मेरे पास प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही लग जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 2 कितना होता है 11 का 1 हासिल आया 1, 8 से 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, फिर ये हो जाएगा 2। तो इधर हमारे पास प्लस माइनस हो गया कैंसिल, इक्वल को साइड में 0 है। तो मैं यहीं पर से a की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो या फिर ऊपर में निकालता हूँ, यहाँ पर बहुत जगह है, इसी पेज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फालतू में फिर पेज चेंज करूँगा तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग। तो 77a माइनस में 231 इक्वल के साइड में 0 आ जा रहा है, ओके। अब अगर इसको मतलब ट्रांसफर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 231 और 77 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। 77 से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, रुको एक बार। तो जैसा कि तुमको दिख रहा है लास्ट में 7 है और लास्ट में 1 है, यानी कि 7 के टेबल में लास्ट में 1 कितने बार में आता है, 3 टाइम पे ही आता है। इसके बाद 77 के टेबल भी जब 3 टाइम पढ़ेंगे तो 231 आ जाएगा, तुम लोग कट करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं गेस करके काम चला ले रहा हूँ। तो a की वैल्यू जो है वो 3 निकल करके आ गई। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो हमारा b का आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 42 प्लस में हमारा 9b इक्वल को साइड में 0, तो 4 3 12 और 12 में अगर मैं 42 को जोड़ देता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 प्लस में 9b इक्वल को साइड में 0। अब मैं सबको ट्रांसफर करता हूँ तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 54 और ये 9 इधर आकर के डिवाइड में, तो 9 के टेबल में हमारा 6 टाइम पे आ जाता है 54, यानी कि b का जो वैल्यू होगा -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो ध्यान रखना कि 2 इक्वेशन बनाने हैं और दोनों इक्वेशन को चाहे तो एलिमिनेशन चाहे तो सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड ईजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर देना है। तो तुम्हारा किसी भी एक का वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर से a को कट करने की कोशिश करता तो मेरा b का वैल्यू निकलता पहले, लेकिन मैंने देखा कि b वाला कट करना ज़्यादा आसान है, तो मैंने b को कट कर दिया, a का वैल्यू निकल गया और a का वैल्यू निकला, तो हमने b का वैल्यू आराम से निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और उसके अलावा आप लोग को अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आपके सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, सीधे उसमें किसी में भी क्लिक करो, आपको नेक्स्ट वीडियो आराम से मिल जाएगा। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।